चालाक मोची। ये कहानी एक मोची की है जो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे गांव में कोई भी काम नहीं मिलता था। उसके पास अब इतना भी पैसा नहीं था कि वो कोई अनाज खरीद सके। एक दिन उसने फैसला किया और अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे यहाँ और ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यहाँ कोई काम नहीं है। मुझे अपनी किस्मत बड़े शहर में आजमानी चाहिए। शायद मुझे वहाँ पर अच्छी नौकरी मिल सके। मोची शहर पहुँचा और वहाँ वो हर गली में आवाज़ लगा रहा था, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो। पहले दिन तो मोची को कोई काम नहीं मिला। फिर अगले दिन वो शहर की बड़ी सड़कों पर पुकारते हुए घूमा, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो। तभी एक औरत ने उसे बुलाया और कहा, अरे मोची, जरा इन जूतों की मरम्मत कर दीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं। मोची घर के दरवाजे पर बैठा और उसने वो जूते सिल दिए। लीजिए, ये जूते तैयार हैं। कितना हुआ? एक तांबे का सिक्का। ये लीजिए। उसने पैसे लिए और वहां से चल दिया। जैसे ही वो अगली गली में पहुंचा, एक और औरत ने उसे पुकारा और जूते सिलने के लिए उसे दिए। ये कुछ जोड़ी जूते हैं, इनकी मरम्मत कर दीजिए। मोची ने जूतों की मरम्मत के पैसे लिए और वहां से चला गया और सोचने लगा, आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए। अगर मैं इसी तरह से काम करता रहा तो जल्दी मैं एक गधा भी खरीद लूंगा। उसने बहुत मेहनत की और कुछ दिनों के बाद उसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए थे। उसमें से 2 सिक्के से उसने एक गधा खरीदा और घर अपने गांव लौटने लगा। वो जंगल के रास्ते गांव जा रहा था कि उसे वहां एक चोरों की टोली दिखाई दी। वो सोचने लगा कि भगवान मुझे बचा लो, ये चोर मेरा सारा पैसा ले जाएंगे। एक बार मैं फिर गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत चालाक था। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का गधे के गले पर बांध दिया और आगे चल दिया। चोरों ने उसे पकड़ लिया और उसे कहा, अपना सारा पैसा निकालो, जल्दी करो। देखिए, मैं एक गरीब मोची हूँ। मेरे पास इस गधे के अलावा और कुछ नहीं है। कृपया मुझे जाने दें। और जैसे ही उसने ये कहा, गधा जोर से चिल्लाया और उसके गले से सोने का सिक्का नीचे गिर गया। सचमुच तुम गरीब हो? फिर तुम्हें सोने का सिक्का कहाँ से मिला? हमसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो चोर उसे पीटने लगे। रुकिए रुकिए, सच ये है कि ये गधा सोना उत्पन्न करता है। इसी तरह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तुम हमें ये गधा दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसे बेच दूंगा तो बहुत गरीब हो जाऊंगा। अच्छा, तो ठीक है, इसके हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। मोची ने गधा बेच दिया और अपने घर चला गया। वो बहुत खुश था। उसने उस सोने के सिक्के से एक मुर्गी फार्म खरीदा। इसी बीच वो चोर भी उस गधे को लेकर अपने अड्डे पर आ पहुंचे और उन चोरों के सरदार ने कहा, इस चोर गिरोह का सरगना होने के नाते इस गधे को सबसे पहले मैं रखूंगा। चोरों ने अपने सरदार की बात मानी, लेकिन अगली सुबह उसे गधे से कुछ नहीं मिला। एक एक करके सारे चोरों ने गधे को अपने पास रखा। कुछ भी ना मिलने से वो समझ गए थे कि मोची ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। वो चोर मोची के घर पहुंचे और उसकी कोई बात सुने बिना उसे एक बोरे में डाला और वहां से चल दिए। गर्मी बहुत थी। वो थोड़ी देर रुककर आराम करने लगे। उन्होंने जिस बोरे में मोची को रखा था उसे नीचे रख दिया और सामने थोड़ी दूर ही नदी से पानी पीने लगे। वहां से एक आदमी अपने सूअरों का झुंड लेकर गुजर रहा था। मोची ने उनकी आवाज़ सुनते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। सूअरों के मालिक ने मोची की आवाज़ सुनी और वो उसके पास आया।
उसने मोची से पूछा, अरे रुको रुको, तुम क्या नहीं करोगे और किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? वो मेरी शादी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मैं नहीं करना चाहता। क्या भाई तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं राजकुमारी से शादी करता ही। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ, जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। सचमुच? हाँ, पर पहले मुझे बाहर निकालो। सुअरों के मालिक ने मोची को बाहर निकाला और खुद बोरे में कैद हो गया। चोर वापस आए और उसे उठाकर चल दिए। चोरों ने बोरी को कीचड़ में फेंका और वापस आते समय उन्होंने मोची को सड़क पर देखा और वे हैरान रह गए। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उस कीचड़ के नीचे एक जादुई स्थान था। वहाँ बहुत सारा सोना था और बहुत सारे सूअर भी थे, और वो सूअर सोने की रखवाली करते हैं। मैं सोना लाया हूँ और अब वापस जा रहा हूँ। रुको, हम वहाँ पर जाएंगे और खबरदार तुम सोने को हाथ मत लगाना। चोरों की टोली मोची के साथ वहाँ पहुंची। अगर तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें खुद को बोरे में बंद करना होगा। सभी चोरों ने खुद को बोरे में कैद किया और मोची ने उन सभी को कीचड़ में फेंक दिया और उन पर सूअर छोड़ दिए। चोर चिल्लाते रहे और सूअर उनका मुंह चाटते रहे। यह देख मोची हंसा और घर चला गया और सुख शांति से अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। सीख: हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।